आप सभी लोगों का एक्चुअल स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताऊंगा और दर्पण में उसकी चिन्ह परिपाटी बताऊंगा। तो देखते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह संबंध अवतल तथा उत्तल दर्पणों दोनों के लिए लागू होता है। जैसा कि अवतल दर्पण में हम देखते हैं चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र इस कैपिटल C है। यदि फोकस दूरी F हो तथा वक्रता त्रिज्या स्मॉल r हो तो F बराबर r/2। अब हम चित्र में देखते हैं जैसे कि यह है अवतल दर्पण। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा फोकस दूरी F है तथा वक्रता केंद्र C है। अब हम देखते हैं यदि फोकस दूरी स्मॉल f हो तथा ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की बीच की दूरी स्मॉल r हो तो F बराबर हो जाएगा r/2। यही वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है। उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। माना कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस कैपिटल F है तथा वक्रता केंद्र कैपिटल C है, तब F बराबर r/2। अब हम देखेंगे दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। नंबर 1, दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, अर्थात वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। जैसा कि पॉइंट नंबर 1, यह है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। यह है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। जैसा कि मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ, P है दर्पण का ध्रुव और समस्त दूरियां ध्रुव से ही नापी जाती हैं। यह है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु से लिया जाता है तथा मुख्य अक्ष x अक्ष ली जाती है। ध्रुव से गुजरने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा y अक्ष ली जाती है। अब हम फिगर में देखेंगे। यह है P दर्पण का ध्रुव और यही है मूल बिंदु। और हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण का ध्रुव अर्थात P मूल बिंदु लिया जाता है तथा मुख्य अक्ष x अक्ष ली जाती है, अर्थात यह है मुख्य अक्ष, यह है x अक्ष। ध्रुव से गुजरने वाली मुख्य अक्ष के लंबवत अर्थात ये ऊपर वाला पार्ट y अक्ष लिया जाता है। ये है तीसरा पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, मुख्य अक्ष के अनुदिश ध्रुव से दाईं ओर प्लस x अक्ष के अनुदिश नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं तथा ध्रुव से बाईं ओर ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। जैसा कि इस फिगर में यह है ध्रुव के दाईं ओर अर्थात इस साइड का सभी वैल्यू धनात्मक होता है, दर्पण के अनुदिश अर्थात इस साइड का सभी वैल्यू ऋणात्मक होता है। पॉइंट नंबर 5, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयाँ मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर प्लस y अक्ष के अनुदिश अर्थात धनात्मक तथा नीचे की ओर y अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक ली जाती है। जैसा कि चित्र अर्थात y अक्ष के ऊपर की ओर सभी वैल्यू धनात्मक ली जाती है तथा y अक्ष के नीचे की वैल्यू सभी ऋणात्मक ली जाती है।
इन नियमों के अनुसार एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होगा। जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं वह इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।